कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आता है गाइस कि उस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियां आएंगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि यार जो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में वो हुई थी। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे एंड जिस कॉलेज का नाम है ट्रिपल आईआईटी रांची। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि ट्रिपल आईआईटी के सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, एंड उस सीरीज में आप लोगों के ये क्वेरीज और ये आप लोग डीएम कर रहे थे कि भैया ट्रिपल आईआईटी रांची में भी एक वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी आप लोगों के डाउट्स थे। तो मैंने सोचा यार कि चलो उस वीडियो को भी लाया जाए बहुत जल्द चैनल पे। तो आज की इस पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे ट्रिपल आईआईटी रांची के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल आईआईटी रांची में सारी चीजों को कवर करेंगे, मतलब टॉप टू बॉटम जितनी सारी चीजें इसमें हो सकती है, मतलब स्टैब्लिशमेंट से लेके प्लेसमेंट तक, प्लेसमेंट से लेके फैकल्टी तक, सब चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के हुए दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले दोस्तों ट्रिपल आईआईटी रांची को हम लोग सबसे पहले ओवरव्यू और इसका आज कॉलेज रिव्यू तो हम लोग करेंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात की जाए दोस्तों, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2016 में। 2016 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और ये बेसिकली लोकेटेड है हजारीबाग रोड में। हजारीबाग रोड में ये लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट रांची पड़ता है ये। बेसिकली इसके 3 कैंपस है, एक मेन कैंपस है, एक एकेडमिक कैंपस है जहाँ पे ऑफिस वगैरह है इसके, और अभी एक कांके में इसके एक ऑफिस अभी मतलब ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वहां पे चल रही है। तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको भी ऑफिशियल बिल्डिंग के तौर पे कर दिया जाएगा, लिस्टेड। तो दोस्तों ये तो बात होगी इसकी लोकेशन के बारे में। अब अगर हम लोग इसकी कैंपस एरिया की अगर बात करें तो कैंपस एरिया भी इसका डिसेंट है, दैट इज 5 एकड़। तो 5 एकड़ का दोस्तों इसका कैंपस एरिया है। अब गाइज अगर इसकी बात की जाए तो इस पे अगर हम लोग बात करें कि इस कॉलेज पे आज हम लोग किस कोर्स के बारे में बात करेंगे, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में। अगर आप 4 साल की इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो इस कॉलेज में आप लोग कर सकते हो। और सोच रहे होंगे कि इस कॉलेज में आपको कैसे एडमिशन लेना है, मोड ऑफ एडमिशन क्या हो सकती है इस कॉलेज में। तो मोड ऑफ एडमिशन के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग जेईई मेंस के थ्रू यहाँ एडमिशन ले सकते हो, या अदरवाइज यहाँ पे जो 2 काउंसलिंग होती है एडमिशन के लिए, उस काउंसलिंग में भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। तो जोसा और सीसैप के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन अपनी करवा सकते हो। अब हम लोग गाइस आते हैं यार कि किसी कॉलेज में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि यार उस कॉलेज में अगर हम लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, देखने के लिए, या कुछ भी क्वेरी के लिए, तो हम लोग जाएंगे कैसे। तो गाइस कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग आते हो, तो अगर आप लोग एयरपोर्ट से आते हो और फिर आप फ्लाइट से आके एयरपोर्ट में लैंड करते हो, तो एयरपोर्ट जो है यहाँ का बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रांची में, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब आप लोग फ्लाइट से लैंड किए एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट से बाहर निकले, देन ऑटो रिक्शा, कैब, सारी चीजें अवेलेबल होती है। अब जस्ट जाके वहां पे आपको बोलना है कि ट्रिपल आईआईटी रांची ड्रॉप करने के लिए। देन आपको वहां पे पूछेंगे कि कौन से ब्रांच में, मतलब मेन एकेडमिक ब्रांच या कौन से, तो जस्ट आपको बोलना है हजारीबाग रोड वाले में। देन वो आपको वहां पे ड्रॉप कर देंगे, 20 किलोमीटर सिर्फ आपको ट्रैवल करना है। और अगर आप लोग आते हो ट्रेन से और स्टेशन में अगर आप आते हो, उतरते हो, तो वहां से भी बहुत सामने है गाइज, सिर्फ और सिर्फ आपको 11 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग स्टेशन पे आप उतरते हो तो रांची में 2 स्टेशन है, एक रांची मेन रेलवे स्टेशन और दूसरा हटिया। तो बेसिकली उस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि किस स्टेशन पे आप उतर रहे हो। अब गाइस अगर आप लोग बस से आते हो तो बस से भी फैसिलिटी है। बस स्टॉप जो रांची की बस स्टॉप है वहां पे अगर आप उतरते हो तो वहां से सिर्फ और सिर्फ आपको 13 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या बस स्टैंड हो, काफी इजिली आप पहुंच सकते हो अपने कॉलेज की दूर। तो कॉलेज ज्यादा दूर नहीं है गाइस। आप लोग अगर अपनी छुट्टी पे जाते हो, छुट्टी पे जाने के बाद फिर जब आप बैक टू कॉलेज आते हो तो आपको बहुत ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। अब गाइज हम लोग आते हैं इस कॉलेज की निफ रैंकिंग के बारे में कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उस कॉलेज की रैंकिंग क्या होने वाली है। तो गाइज इस कॉलेज की जो रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छी है। अच्छी तो नहीं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक डिसेंट है, दैट इज निफ रैंकिंग इसकी 150 है। तो 150 इसकी निफ रैंकिंग हो गई। अब गाइज हम लोग आते हैं इस कॉलेज में कि इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि यार किसी कॉलेज को जब हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि यार उस कॉलेज का फीस कितना है, उस कॉलेज में कितने पर ईयर में, पर सेमेस्टर्स में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 12 लाख रुपीज है फॉर द 4 इयर्स बीटेक प्रोग्राम के लिए। मतलब मोर और लेस आप समझ सकते हो कि पर ईयर आपको 3 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे लगेगा, मतलब ट्यूशन फीस, सेमेस्टर फीस, सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए।
तो 3 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो मोर और लेस आप समझ सकते हो कि 12 से 13 लाख रुपए आपको यहाँ पे टोटल 4 साल में लगेंगे। अब गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो बेसिकली गाइज यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे कोर्स। बीटेक अवेलेबल है, आप यहाँ पे एमटेक कर सकते हो। एमटेक के बाद यहाँ पे आप एमबीए, एमसीए, बीसीए सारे कोर्सेस आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर गाइज आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा या आपको पीएचडी करनी है तो पीएचडी के भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ से आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो गाइज ये तो बात होगी यहाँ के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि इस कॉलेज की यार जो एक मेन टॉपिक आता है कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में आता है गाइज कि उस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियां आएंगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि यार जो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी लास्ट ईयर में वो हुई थी 54 LPA की। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने, जो लास्ट इसकी प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी 54 LPA की और वो हाईएस्ट पैकेज थी CS ब्रांच में। और तो और गाइस अगर आप लोग एवरेज प्लेसमेंट का सोच रहे हो तो एवरेज प्लेसमेंट भी इस कॉलेज की काफी अच्छी है एज कंपेयर टू दी अदर ट्रिपल IT कॉलेजेस इन इंडिया, जो कि 15 LPA होने वाली है। मतलब अगर आप लोग एवरेज प्लेसमेंट भी अगर देखो तो 15 LPA विच इज अ गुड नंबर। आपको यहाँ पे ऑन कैंपस सिलेक्शन 100% होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको, क्योंकि ये सर्वे हमारी टीम के द्वारा किया गया था। जो भी इस कॉलेज के ओल्ड एलुमनी थे उन लोगों ने बताया कि ऑन कैंपस सिलेक्शन सबकी होती है CS ब्रांच में। तो गाइज ये तो बात होगी प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग आते हैं इसके फैकल्टी के बारे में। तो गाइज फैकल्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सुपर और क्वालिफाइड फैकल्टीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको सारी तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे विद डिसेंट थिंग्स। और गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कोडिंग इन्वायरमेंट भी दिया जाएगा, लाइक जैसे कि आप लोग अगर CS ब्रांच से हो, AI, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप लोग कोडिंग इन्वायरमेंट चाहते हो कि आपको एक अच्छा खासा कोडिंग इन्वायरमेंट मिले, तो इस कॉलेज में गाइज आपको अच्छा खासा कोडिंग इन्वायरमेंट भी दिया जाएगा। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको गाइज अगर कोई स्टार्टअप में आना है, एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, तो इस कॉलेज में गाइज एक ई-सेल है। ई-सेल में आप इजीली अपने वेंचर को कैसे आपको स्टार्ट करनी है, और भी बहुत सारे मतलब इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, बहुत सारे टॉप बिजनेसमैन आते हैं, वो आपको आके गाइड करेंगे कि कैसे अगर आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दोस्तों मिलने वाला है इस कॉलेज में, तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। अब गाइज हम लोग आते हैं कि इस कॉलेज में कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारे माइंड में यार एक डाउट आता है कि उस कॉलेज में ही क्यों। ऑल्दो इंडिया में तो बहुत सारे कॉलेजेस है, लेकिन ट्रिपल IT रांची ही क्यों। तो गाइज अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई यू शुड टेक एडमिशन इन ट्रिपल IT रांची, तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट थिंग है कि टॉप नॉच प्लेसमेंट, इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। सेकंड है कि इसकी एक बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू, मतलब बहुत अच्छी एक गुड ब्रांड वैल्यू है ऑल ट्रिपल ITs कॉलेजेस को अगर कंपेयर किया जाए। तो टॉप नॉच प्लेसमेंट है, अच्छी ब्रांड वैल्यू है, और ब्रांड वैल्यू के साथ साथ दोस्तों इसके जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट बहुत उम्दा है। तो उम्दा प्लेसमेंट के साथ साथ दोस्तों और एक चीज जो इसके फेस्ट होते हैं, द फोर्थ पॉइंट, वो फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। और जो 4 साल में दोस्तों आप लोग जो एंजॉय करोगे वो बहुत बेस्ट एंजॉय करोगे, क्योंकि 4 साल में बहुत सारे फेस्ट होंगे और आप लोग बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे इन 4 सालों में। उसके बाद आप कहोगे कि भैया आपने तो बहुत अच्छा कॉलेज सजेस्ट किया था। तो गाइस फेस्ट भी बहुत अच्छे से होंगे, प्लेसमेंट अच्छे से आपको मिलेगी, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको मिलेगी, पैकेजेस अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है, सब चीजें बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग अगर सोच रहे हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बेस्ट कॉलेज है। तो दोस्तों आज की इस कॉलेज रिव्यू को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मैं होप करता हूं कि आज की इस कॉलेज रिव्यू में आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और गाइस अब मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टा पे सारी अपडेट्स दी जाती है चैनल से रिलेटेड। तो गाइज इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और सारी अपडेट्स ले सकते हो चैनल के रिगार्डिंग। और गाइज अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक या जो भी आपके क्वेरीज आते हैं, जो रिक्वेस्ट आते हैं, उस पे वीडियोस लाने का। तो गाइज आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर सारी चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर आप लोग न्यू होते हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइज कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।